बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल जो इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद है वो ये है कि आया अमेरिका ने जो जंग इम्पोस्ट की थी ईरान के ऊपर, जो जंग 30 दिनों तक चलती रही, बिल आखिर उसमें सीज़ फायर आई। अब ये सवाल जहनों में है कि ये सीज़ फायर कब तक रहेगी, आया ये जंग दोबारा शुरू होगी या फिर किसी एग्रीमेंट तक दोनों ममालिक पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। देखें, ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक मुश्तरका ऑपरेशन किया, जिसका टारगेट उन्होंने ख़ुद बताया। ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने ये बयान किया कि हम अहदाफ रखते हैं, अपने टारगेट्स रखते हैं, उन टारगेट्स को हम अचीव करने के लिए ईरान के ऊपर ये जंग मुसल्लत कर रहे हैं। सबसे पहला टारगेट जो उन्होंने बयान किया वो ये था कि हम रजीम को तब्दील करेंगे, यानी ईरान में जो इस्लामी निज़ाम मौजूद है इस निज़ाम का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। दूसरी वजह जो उन्होंने बताई और अपना हदफ बताया इस जंग को ईरान के ऊपर मुसल्लत करने के लिए वो ये कि हम ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर देंगे या उसे जो है उठाकर हम अपनी तरफ लेकर चले जाएंगे। तीसरा टारगेट जो उन्होंने बताया वो ये था कि हम ईरान के ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को बिल्कुल तबाह करके रख देंगे। तो ये इनके अहदाफ थे जिनकी वजह से उन्होंने ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की। मगर हमने देखा कि वो इन तमाम अहदाफ में से किसी एक में भी कामयाब न हो पाए और बिल आखिर उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी अभी ट्रंप की धमकियां जारी हैं, ट्रंप की बदमाशियां जारी हैं, उनके वज़ीर जंग के बयानात जो हैं इस कदर शिद्दत के साथ जारी हैं। तो हमें कहीं पर भी ये जंगबंदी ज़्यादा देर पा नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर 3 अंदाज़े लगाए जा सकते हैं कि इन तीनों में से एक न एक हो सकता है कि वो वक़ूअ पज़ीर हो। पहला तो ये कि लिमिटेड जो है एग्रीमेंट किसी तरह से हो जाए, यानी हो सकता है कि कुछ मामलात में ईरानी थोड़ा लचक दिखा दें और कुछ में जो है अमेरिका लचक दिखा दें और इस तरह एक लिमिटेड एग्रीमेंट इन दोनों के माबेन जो है वो कायम हो जाए। दूसरा ये कि अमेरिका अपना दरियाई मुहासरा जारी रखे, जैसा कि उन्होंने अभी इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द अपने बहरी बेड़े और दीगर जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो उन्होंने जमा किया हुआ है और वो ईरान के ऊपर इक़्तिसादी दबाव को बढ़ाना चाह रहे हैं। इस दबाव के ज़रिए से ईरान पर दबाव आएगा और ईरान की आवाम ईरान के सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ी होगी। ये इनका जो है वो टारगेट है। और तीसरा जो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके मुतालिक वो ये है कि अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन कर लेगा, यानी अपना तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेकर, अपने फ़ौजी लश्कर लेकर वो ईरान के ऊपर चढ़ाई करेगा। लेकिन इन तीनों में से जो हमें मुतवक्के लगता है कि ये हो जाएगा वो यही है कि शायद लिमिटेड एग्रीमेंट हो जाए, यानी क्योंकि इस वक्त अमेरिका की हालत भी इस तरह है कि वो जंग नहीं चाहते बड़े पैमाने पर और न ही ईरान जो है वो चाहता है कि कोई बड़ी जो है वो जंग इस खित्ते में वक़ूअ पज़ीर हो। अलबत्ता ये बताता चलूँ कि ईरान अपने दिफा के लिए हमें वक्त तैयार है, क्योंकि ईरान ने हमेशा से अपना दिफा किया है, कभी भी किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन अमेरिका की पूरी तारीख़ जो उसकी 250 साल और 300 साल तारीख़ है उसमें उसने मुतअद्दिद मुल्कों के ऊपर हमले किए, उन्हें वीरान किया, उन्हें तबाह किया। ख़ुद ईरान के बारे में उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो सिनेरियोज़ हमेशा बनाए रखे कि किसी तरीके से ईरान में सिस्टम को ख़त्म किया जाए। पहला सिनेरियो जो उनका था इस जंग के अंदर वो ये था कि उन्होंने सोचा कि रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब और बाकी जो इनकी शख्सियात हैं बड़ी बड़ी उनको टारगेट कर देंगे और इस तरह सिस्टम का जो है दिवालिया निकल आएगा। लेकिन हमने देखा कि इसमें बिल्कुल नाकाम रहे। दूसरा जो इन्होंने सिनेरियो बनाया वो ये था कि हम जो है कुर्द बागी जो मगरबी ईरान के अंदर रहते हैं उनको एक्टिव करेंगे और उनके ज़रिए से एक मुसल्लहाना कार्रवाई करके ईरान में जो है वो निज़ाम को ख़त्म करेंगे। लेकिन इसमें भी बिल्कुल वो नाकाम रहे। फिर इन्होंने ऑफेंसिव जो सिस्टम था ईरान का उसके ऊपर अटैक किया ताकि ईरान की कोई डिटरेंस बाकी ना रहे। लेकिन हमने देखा कि अब भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन मुसलसल तौर पर जो है वो अमेरिकी अहदाफ को ख़ित्ते के अंदर जो अरब ममालिक में फैले हुए हैं उनको उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज से निशाना बनाया। तो अमेरिका जो अपने सिनेरियो बना रहा था उनमें नाकाम रहा और सबसे बड़ा जो उन्होंने ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन ये था कि जब F-15 का तैयारा इनका गिरा, एयरक्राफ्ट गिरा,
تو اس بہانے سے انہوں نے سوچا کہ انہوں نے جو بتلایا دنیا کو کہ ہم F-15 کے جو پائلٹ ہیں ان کو ہم چھڑوانے جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے امریکہ چاہتا تھا کہ ایران کے جو اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو کسی طرح سے تباہ کر دے یا پھر وہاں سے یورینیم کو اٹھا کر لے جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران نے ان کی درگت بنا کے رکھ دی، یعنی 12 ہیلی کاپٹر امریکی ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے، اور اسی طرح امریکی ایئرکرافٹ متعدد ایئرکرافٹ تباہ کیے گئے، اور ایران نے ہو بہو وہی صحرائے طبس والا واقعہ پھر سے امریکہ کے لیے دہرایا کہ جو 1979 میں دہرایا گیا تھا کہ جب ایران نے امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنایا انقلاب کے آتے ہی، تو امریکہ نے ایران کے اوپر ایک طرح سے چڑھائی کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ صحرائے طبس میں ایک آندھی چلی اور اس میں جہاز آپس میں ٹکرا کر سب کے سب مر گئے۔ یہاں سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایران اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود کہ جو اس نے اتنے عرصے دورانیے میں جو ہیں حاصل کی ہیں، میزائل ٹیکنالوجی اور اسی طرح ڈرون ٹیکنالوجی اور باقی جو ایران کی جو ڈیفینسو سسٹم ہے ایران کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں حاصل ہے، کیونکہ اگر اللہ کی مدد حاصل نہ ہوتی تو محال تھا کہ ایران امریکہ اور اسرائیلی رجیم کے مقابلے میں سروائیو کر جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف امریکہ اور اسرائیل بلکہ خطے کے و ریجن کے تمام عرب ممالک بھی اس وقت ایران میں اسلامی نظام کو کمزور کرنے کے لیے سب ان کے اتحادی بن چکے تھے، لیکن اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔